देख रहे हैं जाला दस्तक को मैं अपनी पत्नी प्रियंका कश्यप का लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गौतम डायग्नोसिस में डॉक्टर विनायक गौतम के यहाँ गया था, तकरीबन शाम के 5:30 बजे। ठीक है, 6 बजे में डॉक्टर विनायक गौतम आए हैं, मेरी वाइफ का अल्ट्रासाउंड किए हैं। मेरी वाइफ का केस क्रिटिकल था, तो डॉक्टर विनायक गौतम मेरी वाइफ को और मेरी मदर इन लॉ को, मेरी सासू माँ को बोले आप लोग बाहर बैठिए, थोड़ी देर में आपसे हम बात करेंगे। तकरीबन 40-45 मिनट के बाद वो कहीं से आए और उसके बाद वो आके हमको एक अपने कंपाउंडर राजन है उसके थ्रू अपने कैंपस के अल्ट्रासाउंड के पीछे जहाँ उनका निर्माणाधीन बिल्डिंग है वहाँ पर ले गए और स्विफ्ट गाड़ी में वो ओट लगा के खड़े हो गए और हमको बुला के बोले जो ये आपकी कौन है, बोले मदर इन लॉ है, और कुछ पुरानी बातों के लेके हमसे गाली गलौज करने लगे, मारपीट किए। अपने ड्राइवर मोहन को कहा जाए पिस्टल निकाल के इसको मारो, हमको पिस्टल सटवाए और हमारे साथ यही घटना हुई है। पहले से कोई दुश्मनी वगैरह थी? हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। दिनांक सोमवार के दिन मेरी उनसे बात भी हुई है, वो हम उनसे समय लेके फ़ोन पर वो हमको बुलाए हैं जब वेडनेसडे के दिन आइए, पटना का भी एक डॉक्टर को हम बुलाते हैं। कल सवेरे में 10 बजे में मेरा स्टाफ जाके 3500 रुपया जमा करके वेल डिसिप्लिन से मेरा उनके यहाँ नंबर लगा है, मैं वेल डिसिप्लिन और वेल बिहेव्ड से उनके पास गया हूँ। कोई भी दोषारोपण यदि उनके द्वारा मेरे पर किया जाता है और कल शाम से उनका बहुत सारा मेरे ऊपर पैरवी के लिए आ रहा, दबाव आ रहा, उनके पूरे प्रेमाइसिस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इस सीसीटीवी कैमरा का कोई भी आदमी निष्पक्ष जांच करा ले। और जिस समय थाना भी आए तो थाना भी उनको पूरे नशे के हालत में हुए थे, थाना भी उनको कहा आप थाने पर चलिए, ठीक है, लेकिन अंदर में थाने से वो बात किए। फिर थानेदार हमको बोले आप आके इन पर आवेदन दीजिए। हम ब्रह्मपुरा थाना में जाके रात में आवेदन दिए हैं जिसका FIR दर्ज हो चुका है। वो पूर्ण नशे के हालत में ये सारा वारदात किए हैं और इस सारी वारदात का वहाँ CCTV लगा हुआ था। निष्पक्ष तरीका से कोई भी आदमी CCTV का जांच करा ले सकते हैं। मेरे मोबाइल में वो हमसे मंडे को भी बात किए हैं, हम उसका चुनावी चर्चा किए हैं। उनको मेरी सासू माँ से, मेरे ससुर से पूर्व में संबंध था, जो पूर्वाग्रह था उनका, मेरे सासू माँ के और ससुर के पूर्वाग्रह के साथ मेरे साथ को मारपीट किए हैं, मेरी वाइफ के साथ मारपीट किए हैं, जिसमें हमको सर में चोट है। वो और उनका ड्राइवर मोहन और सारे शहर को वो बोल रहे थे मेरे पिताजी बड़े आदमी है, सारा शहर मेरा पिताजी का अर्दली है, हम किसी को नहीं जानते हैं। फुल नशे के हालत में वो थे। उसके बाद मेरा मोबाइल टूट जाने के बाद मैं किसी को कॉल नहीं कर पा रहा था, तो मेरे साथ जो मेरा सहयोगी सानू था वो मेरे पिताजी को बुलाया है। मेरे पिताजी जब गए हैं तो उसके बाद मेरे पिताजी से भी दुर्व्यवहार करने लगे हैं। तो थानेदार हमको बोले हैं आप लोग प्रतिष्ठित आदमी हैं, थाने पर चलिए, इन पर FIR कीजिए। हम लोग उन पर FIR किए। पुलिस के द्वारा कल रात में हमको बहुत अच्छा सहयोग किया जा रहा है। हम बस इसी आप लोग के माध्यम से यही मांग करते हैं तो उनके सारे CCTV फुटेज को जांच कर लिया जाए, मेरे मोबाइल को, हम लोग की बात को जांच कर लिया जाए। कोई भी यदि जांच यदि वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो अपना CCTV को वो निष्पक्ष जांच में दे दें। क्या FIR हुई है? हाँ, तो अभी हमको ब्रह्मपुरा थाना से फोन आया था, जो ऑनलाइन FIR हुई है। मेरा मेल ID मांगे हैं, हमको बोले हैं जाके आप साइन कर दीजिए, हम FIR हुआ है। दारू बंद में दारू की नशा। हाँ, उसको दिखाइए, कर लीजिए भाई वाड़ी से कीजिए। उनको थानेदार कल ले भी जा रहा था थाने पर। हमको लगता है कि किसी के पैरवी के दबाव में उनको नहीं किया गया, वो पूर्ण नशे के हालत में थे। तो शराबबंदी वाले राज्य में वो शराब कैसे वो पूर्ण और किसी कोई भी आदमी उनका CCTV को निष्पक्ष शहर में पता कर लीजिएगा वो कैसे शराब वाले हैं। देखें क्या देखिए, नशे के हालत में चूर थे और पैसे के अहंकार में चढ़े पूरा शहर को ही खरीद ले। हमसे ही बदतमीजी से बातचीत करने लगे। मारपीट भी किया गया आपके साथ? नहीं, मेरे साथ मारपीट तो नहीं किए, लेकिन लग रहा था जैसे खून कर देंगे। इस तरह से धमकी हमको समझता नहीं है। शहर के बड़े आदमी है, 150 करोड़ का हॉस्पिटल बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, इलेक्शन भाड़ में जाए, ये सब शब्द का वो प्रयोग कर रहे थे। मेरी पत्नी, मेरी सासू माँ, मैं उनको साथ ये लोग भी हाथापाई किए हैं। सारा फुटेज उनके में रिकॉर्ड है, इसका कोई भी आदमी जांच कर लिया जा सकता है। उनका ड्राइवर मोहन और बदतमीज है। क्या कुछ मांग रहेगा स्थानीय प्रशासन से? प्रशासन ने निष्पक्ष जांच करके दारू बंदी में दारू का खुला खेल हो रहा है। आपका क्या परिचय है? मेरा नाम रत्नेश कुमार हुआ, घर दयालु नगर, जेनित पेट्रोल उनके पीछे हुआ। ये पुत्र हुए आपके? ये मेरे प्रथम पुत्र हुआ। मेरा मोबाइल तोड़ दिया, उनको देखा जाएगा। कितने लोगों के साथ मारपीट किया गया? कितने लोगों के साथ मारपीट किया गया? मारपीट एक ही आदमी के साथ किया गया है। मेरी पत्नी थी, मेरी सास थी और हम वहाँ पर इसके पत्नी को धक्का दे दिया गया। जैसा कि बताया जा रहा है कि प्रेग्नेंट थे पहले। हाँ, प्रेग्नेंट हैं, उन्हीं को दिखाने में क्रिटिकल केस है और इस अवस्था में मारपीट किया गया। मारपीट किया गया।
अगर कुछ भी होती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी डॉक्टर साहब पर होगा।